भारत देश में किसी अपराधी व्यक्ति को फांसी की सजा दिया जाता है या तो फांसी की सजा हो जाता है, इसके बाद हमारे भारत देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है, एक खबरें का विषय बन जाता है। इसी प्रकार से फिर एक प्रकार का खबरें का विषय बन चुका है, एक चर्चा का विषय बन चुका है। हाल ही में जो है एक एडवोकेट यानी कि एक याचिकाकर्ता, यह एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दिए थे, यानी कि एक वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दिए थे और वो याचिका में लिखे थे कि भारत देश में जो मृत्यु दंड में जो फांसी की जो प्रक्रिया है, वो फांसी की प्रक्रिया के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए, इस फांसी की सजा के ऊपर जो है बंद कर देना चाहिए, इस फांसी की सजा के ऊपर बैंड लगाना चाहिए। ये चीज उस याचिकाकर्ता ने याचिका में लिखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पढ़े और याचिका को पढ़ने के बाद जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि DY चंद्रचूड़ जो है, उन्होंने जो है एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में जो है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के यदि इस फांसी की सजा के ऊपर अगर प्रतिबंध के ऊपर जो है यदि कुछ वो सलाह देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, तब ये फांसी की सजा जो है रुक जाएगी, फांसी की सजा के ऊपर जो है बैंड लगा दिया जा सकता है। यानी कि ये टोटल मामला जो है फांसी की सजा को लेकर है। फांसी की सजा को लेकर ये है कि भारत देश में जो फांसी की सजा जो प्रावधान किया गया है, जो फांसी की सजा अभी तक चल रहा है, वो फांसी की सजा रोक दिया जाए। क्योंकि भारत का जो संविधान है, ये एडवोकेट का कहना है कि भारत का जो संविधान है, वो भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकार का एक प्रकार का फांसी की सजा जो है उल्लंघन है। इस प्रकार से जो है ये वकील ने लिखा था अपना याचिका में और वो याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दिया। वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पढ़ा, फिर उन्होंने एक जजमेंट दिया कि ये फैसला जो है लेने से पहले थोड़ा सा केंद्र सरकार से भी कुछ सलाह ले लेते हैं, केंद्र सरकार से भी कुछ एडवाइस ले लेते हैं। केंद्र सरकार क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या सलाह देते हैं, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर प्रतिबंध लगा पाएंगे, तब इसके बाद हम इसके ऊपर रोक लगा पाएंगे फांसी की सजा के ऊपर। यानी कि पूरी तरह से ये फांसी के ऊपर जो है इस वीडियो आज पूरा होने वाला है कि फांसी की सजा क्या इस देश में बैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, टोटल कुछ आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करके वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो का हम रूपरेखा को समझ लेंगे, आने के उन बिंदुओं को देख लेंगे जिनके जरिए हम इस वीडियो को शुरुआत करने वाले हैं। आने की जो आज का जो विषय है, वो विषय क्या है, मृत्यु दंड का सम्मानजनक तरीका। यानी मृत्यु दंड देने की जो सम्मानजनक तरीका है, उसके ऊपर कुछ चर्चा बन चुका है, चर्चा का मुख्य बिंदु भी है, उस बिंदुओं को देख लेते हैं। वह बिंदु क्या है, भारत में मृत्यु दंड की विधियां, यानी भारत में जो मृत्यु दंड देने की जो विधि है, जो तरीका है, वह कितनी प्रकार से है, वो चीज हम लोग देख लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेंगे कि फांसी के खिलाफ क्या तर्क है, फांसी के जो सजा देने का जो है प्रक्रिया, उसके ऊपर क्या क्या अभी तक खिलाफ, उसके विरोध में क्या क्या तर्क अभी तक सरकार दिए हैं, या तो उसके ऊपर जो है जनता क्या क्या तर्क दिए हैं, टोटल कुछ हम इसमें देख लेंगे। यानी फांसी का सजा जो रोकने की जो बात आ रही है सामने, तो फांसी की सजा जो रोकने का बात आ रहा है, इसके ऊपर कौन कौन सा व्यक्ति, कौन कौन, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कौन सा व्यक्ति क्या क्या तर्क दिए हैं, उस तर्क को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट में देख लेंगे क्या मानता है विधि आयोग, यानी विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट में लॉ कमीशन होता है, जो कानून को देखभाल करते हैं, कानून की जो कोई भी कानून बनता है तो उस कानून को देखभाल वही करते हैं, लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन इसके ऊपर क्या कहता है वो भी देख लेंगे, क्या मानता है विधि आयोग, ये भी देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे किस अपराध के लिए मिलती है मौत की सजा, यानी कौन कौन सी ऐसी अपराध है जिस अपराध में जो है मौत का सजा मिलता है, ये टोटल कुछ को हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे किस अपराध के लिए मिलती है मौत की सजा, ये हो गया। पांचवा देख लेंगे अन्य देश में मौत की सजा क्या क्या है, यानी कि अन्य देश में जो है मृत्यु दंड की जो सजा दिया जाता है वो किस किस तरीके से दिया जाता है, इन टोटल बिंदुओं को हम लोग देख लेंगे। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे छठा नंबर में कुछ प्रश्न देख लेंगे, जो प्रश्न हम आपको करेंगे और वो प्रश्न का उत्तर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो इन टोटल बिंदुओं का आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस बिंदु। पहला पॉइंट में है भारत में मृत्यु दंड की विधियां, यानी भारत में जो है कितनी विधि के द्वारा भारत में जो है किसी भी अपराधी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दिया जाता है, यानी किसी भी अपराधी व्यक्ति को जो मृत्यु दंड की जो सजा होता है, ये कौन कौन से विधि के द्वारा दिया जाता है, वो हम लोग इसमें देख रहे हैं। पहला पॉइंट में लिखा गया है कि दो तरीके से जो है हम लोग
मृत्युदंड भारत में दिया जाता है। भारत में किसी भी अपराधी व्यक्ति को जो है मृत्युदंड की जो सजा होता है वो दो तरीके से दिया जाता है। पहला तरीका क्या है, फांसी की सजा, दूसरा है शूटिंग। फांसी की सजा मतलब गला में बाबू रस्सी वगैरह बांध के लगा दिया जाता है, पिक्चर में देखते होंगे, या तो फिर ऑलरेडी हमारे भारत में भी बहुत सारे लोगों को जो है फांसी की सजा हो चुका है। तो फांसी की सजा यानी रस्सी से बांधकर गला में लटका दिया जाता है, जिससे हम लोग फांसी की सजा कहते हैं। यही फांसी की सजा के ऊपर जो है बंदी यानी यही फांसी की सजा के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने की मांग चल रही है। यही फांसी की सजा के ऊपर जो रोक लगाने की बात चल रही है, बैंड लगाने की बात चल रही है। तो भारत में भी वर्तमान अगर बोला जाए तो वर्तमान में जो किसी भी अपराधी व्यक्ति को जब उसकी मृत्युदंड दिया जाता है तो मृत्युदंड देने की कितना प्रक्रिया है, तो दो प्रक्रिया है। एक फांसी है, दूसरा शूटिंग। फांसी हो गया रस्सी वाला, शूटिंग हो गया यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है कहीं पे बांध कर उसको धड़ाधड़ गोली चला दिया जाएगा, और गोली चला के उसको यानी कि सीने में, छाती में गोली चला के उसको क्या कर देगा, मर्डर कर देगा। यानी ये एक प्रक्रिया, यानी किसी भी अपराधी व्यक्ति को भारत में सजा देने की दो तरीका है, पहला फांसी, दूसरा शूटिंग तरीका, है ना। इसमें हम पहले बताए थे कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए अगर गिरफ्तार हो कर लेती है पुलिस, तो गिरफ्तारी व्यक्ति को जो है उसकी जो सजा देने की जो प्रक्रिया होता है, जिससे हम लोग कहते हैं सीआरपीसी की सेक्शन, सीआरपीसी के सेक्शन, ठीक ना। तो मृत्युदंड देने की जो प्रक्रिया होता है, वो मृत्युदंड देने की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 354 उपधारा 5 के तहत जो है ये प्रक्रिया चलता है। ये प्रक्रिया चलता है मृत्युदंड देने का, ठीक ना। सिविल मामलों में जो मृत्युदंड होता है वो केवल फांसी की सजा होता है। सिविल मामला जो फौजदारी मामला होता है, जो सिविल मामला होता है, उस सिविल मामला में कभी भी जो है शूटिंग मृत्युदंड नहीं दे सकता है। शूटिंग मतलब बंदूक से मार नहीं सकता है। सिविल मामला में जो होगा सजा, जो मृत्युदंड की सजा होगा, उस सिविल मामला में कैसा सजा होगा, तो केवल फांसी की सजा होगा। क्या होगा, केवल फांसी की सजा होता है भारत में अभी वर्तमान में, ठीक ना। देखिए इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सेना अधिनियम यानी कि मिलिट्री एक्ट बना था 1950 में। सेना अधिनियम, जितना भी आर्मी सेना लोग है, सीआरपीएफ लोग है ना, बीएसएफ है, तो मिलिट्री लोग के लिए जो है एक अधिनियम बना है, जिसमें अधिनियम में यदि कोई मिलिट्री लोग कोई अपराध कर देते हैं तो वैसे कंडीशन में वो अपराधी व्यक्ति को, वह अपराधी सेना को जो है सजा देने की जो है बात इसमें कही गई है। इसमें क्या कहा गया है कि सेना अधिनियम 1950 में कहा गया है कि कोर्ट मार्शल के जरिए, यानी कोर्ट मार्शल डिसाइड करेगा कि वह अपराधी जो है, जो अधिकारी यानी कि जो आर्मी में हो, जो सेना में हो, और वो यदि अपराध कर देता है तो उसको जो फांसी की सजा होगा वो फांसी का भी होगा और शूटिंग भी होगा। यानी उसको जो सजा की जो तरीका है, जो उसको जो प्लेसमेंट मिलेगा, जो उसको मृत्युदंड की जो सजा मिलेगा, वो दो तरीके से मिल सकता है, या तो एक फांसी या तो दूसरा शूटिंग, ये दोनों तरीके से, है ना। यदि कोई मिलिट्री लोग, यदि कोई मिलिट्री व्यक्ति यदि कोई अपराध कर देता है तो उसको जो सजा दिया जाता है वो सजा मिलिट्री एक्ट के द्वारा ही दिया जाता है। मिलिट्री एक्ट 1950 में कहा गया है कि किसी भी मिलिट्री अगर कोई अपराध करता है तो उसे यदि मृत्युदंड की यदि सजा देने की बात आए तो फिर उसको दो तरीके से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, एक फांसी से, दूसरा शूटिंग। फांसी वही गला में बाबू रस्सी उसे टांग देगा, इसके बाद खत्म। इसके बाद शूटिंग के द्वारा आने की कहीं पे बांध देगा, पेड़ उड़ में, है ना, पोल वगैरह में धड़ 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 गोली चला देगा, बात खत्म, राफ साफ, है ना। तो दो तरीके से सजा दिया जाता है। वायुसेना अधिनियम 1950 यानी वायुसेना आने एयर एक्ट भी बना था। वायुसेना यानी कि एयर फोर्स एक्ट 1950 यानी कि उसके लिए भी एक कानून बना है। उस कानून में भी कहा गया है कि वायुसेना के लोग भी यदि अधिकारी कोई अपराध करते इस तरह से तो उसको जिस सजा जो दिया जाएगा वो भी सजा कैसे दिया जाएगा, उसको भी सजा दिया जाएगा यही तरीके से, यानी कि उसको मृत्युदंड की जो सजा होगा वो होगा फांसी और शूटिंग, ये दोनों तरीके से हो सकता है। जिसके द्वारा वो चाहे उसके द्वारा, यानी कोर्ट मार्शल जिसके द्वारा चाहेंगे उसके द्वारा सजा उसको देंगे, ठीक है ना। इसके बाद कहा गया नौसेना जो यानी कि नेवी। ये नेवी जो है, नेवी के जो अधिकारी होते हैं वे यदि कोई अपराध कर देते हैं तो वैसे कंडीशन में यदि उसे मृत्युदंड देने की अगर बात आता है तो मृत्युदंड देने की जो प्रक्रिया होगा उसको भी यही दो विधि के द्वारा दिया जाएगा। कौन विधि, तो बोलेंगे फांसी और शूटिंग, दोनों के तरीके से उसको फांसी की सजा यानी कि मृत्युदंड की सजा दिया जाएगा। फिलहाल इस फांसी की सजा के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला है, फांसी की सजा के ऊपर रोक लगाने वाला सरकार इसके ऊपर अभी कुछ डिसीजन नहीं लिए हैं। सरकार के पास अभी समझ लीजिए का जो है जजमेंट अभी पहुंचा है। सरकार इसके ऊपर क्या
राय देते, क्या सहमत देते, इसके बाद भारत में हो सकता है कि फांसी की सजा के ऊपर रोक लग जाए। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया, फांसी के खिलाफ तर्क। फांसी के खिलाफ तर्क का मतलब ये हो गया कि फांसी जो भारत में दिया जा रहा है उस फांसी के प्रति यानी फांसी के खिलाफ में, फांसी के अगेंस्ट में भारत के लोग किस किस प्रकार से तर्क देते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में जो वकील ने क्या किया, एक तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में आने के याचिका में जो है उन्होंने तर्क दिया कि भारत में जो फांसी की सजा है वो बिल्कुल क्या है, अमानवीय है। यानी अमानवीय का मतलब ये हो गया कि भारत में जो फांसी की सजा है वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। देखिए इसमें पॉइंट कुछ कुछ है, उस पॉइंट को हम समझा देते हैं। सबसे पहले कहा गया अमानवीय है। अमानवीय का मतलब ये हो गया भारत में सभी बहुत अनेक ऐसे लोग हैं जो याचिका में जो है सभी लोग यही लिखता है कि भारत में जो फांसी सजा है वो रोक लगाना चाहिए, भारत में जो फांसी सजा पर बैंड लगना चाहिए, क्योंकि ये अमानवीय है। अमानवीय मतलब ये हो गया कि भारत में जो फांसी सजा है वो ठीक ठाक नहीं है। फांसी सजा जब किसी अपराधी व्यक्ति को दिया जाता है तो उस व्यक्ति को मरने में काफ़ी समय लगता है, उस व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफें होते हैं, ज़्यादा पीड़ा होता है, इसलिए फांसी की सजा रोक लगना चाहिए। इसके ऊपर भारत के कई लोग जो है कई अन्य प्रकार का जो है अपना तर्क देते रहते हैं। अभी फिलहाल जो एडवोकेट ने जो दिया तर्क, ये तर्क इसी प्रकार से तर्क दिया कि भारत में जो फांसी सजा है वो क्या है, अमानवीय है, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। एक बात सबसे पहले कहा अमानवीय है, यानी कि जब किसी फांसी दिया जाता है व्यक्ति को तो उसमें दर्द होता है, उसे काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी पीड़ा होता है, इसलिए यह अमानवीय माना गया, अमानवीय माना गया इसको, है ना। अगला पॉइंट कहा गया फांसी की सजा में जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये भी कहा गया कि फांसी की सजा जो है किसी भी व्यक्ति का एक प्रकार का मौलिक उल्लंघन है। मृत्यु दंड होना चाहिए, लेकिन फांसी की सजा में जिस प्रकार से तड़पा के मारते हैं ये एक प्रकार का संविधान का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये कहा, ठीक ना। शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। ये एडवोकेट का ये भी कहना था कि जिस समय दिया जाता है फांसी तो उस समय जो है उस व्यक्ति को जो है काफ़ी तरह प्रकार के मानसिक तनाव होता है, काफ़ी ज़्यादा मानसिक खिंचाव होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है, इसलिए इस फांसी सजा के ऊपर बैन लगना चाहिए। अगला क्या किया गया, आर्टिकल नंबर, देखिए आर्टिकल जो संविधान का जो आर्टिकल है 21, देखिए आर्टिकल नंबर 21 की बात कहा इस एडवोकेट ने या वकील ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दे रहे थे उस समय आर्टिकल नंबर 21 का भी बात कहा। आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया कि मौत में आर्टिकल में देखिए अनुच्छेद नंबर 21 में मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति के लिए अधिकार है। देखिए अनुच्छेद नंबर 21 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को जब मौत होगा, मौत की सजा मिलेगा तो उस समय उसको कुछ अधिकार मिलता है, उस समय उसको कुछ अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया कि मौत एक गरिमापूर्ण प्रक्रिया द्वारा मरने का अधिकार, यानी जो व्यक्ति को मरने का अधिकार, मान लो इसको मरने का जो प्रक्रिया है बाबू, मृत्युदंड देने की सजा, हाँ मृत्युदंड की सजा उसको मिल गया, लेकिन मरने के लिए जो है उसके पास भी कुछ राइट्स है कि हम किस गरिमा के तहत हम मरेंगे, समझेंगे नहीं, तो उसका आर्टिकल नंबर 21 में उल्लेख भी किया गया है। इसी के बारे में जो एडवोकेट ने जो है अपना याचिका में लिख के जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि आर्टिकल नंबर 21 का भी उल्लंघन है और जो मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है, इसलिए जो है एक प्रकार का हम बोल सकते हैं इस तरीके से जो है यह जो वकील जो है इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये फांसी की सजा जो है, ये फांसी की सजा के ऊपर रोक लगना चाहिए, इस फांसी की सजा के ऊपर बैंड लगना चाहिए। आपको क्या लगता है कि फांसी की सजा रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस इतना ही। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि लॉ कमीशन जो है कितने तरीके से जो है किसी अपराधी व्यक्ति को सजा दे सकता है। लॉ कमीशन ने कहा कि हम जो है ना भारत में किसी भी अपराधी व्यक्ति को जो है ना 3 तरीके से जो है उसे हम मृत्युदंड की सजा दे सकते हैं। पहला कहा मृत्युदंड, मृत्युदंड में पहला कहा फांसी, दूसरा में कहा घातक इंजेक्शन, तीसरा कहा शूटिंग। बहुत लोगों का मानना था कि फांसी की जो सजा है बहुत ज़्यादा अमानवीय है, बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा जो है पीड़ादायक है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मृत्युदंड की सजा में जो है एक और हम जोड़ देते हैं। वो क्या जोड़ देते हैं, तो घातक इंजेक्शन। कुछ ऐसी जहर टाइप का इंजेक्शन रहेगा, वो इंजेक्शन अगर किसी व्यक्ति को अगर दे देते हैं तो वो इंजेक्शन देने के बाद किसी भी व्यक्ति को जब फांसी में लटकाया जाएगा तो वह व्यक्ति तुरंत मर जाएंगे, यानी कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा।
तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जब मृत्यु दंड दिया जाएगा तो उस समय जो है हम लोग फांसी के साथ साथ घातक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा बाबू कौन, शूटिंग प्रकार से, ठीक ना। सेना में जो कानून रहेगा उस सेना में वही कानून रहेगा, यानी कि फांसी का भी सजा का प्रावधान रहेगा और क्या रहेगा, तो वो शूटिंग वाला भी रहेगा, दोनों जो उसमें रहेगा। इसके बाद घातक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि उसका मानना है किसका, यानी कि लॉ कमीशन का कहना है कि जो ये घातक इंजेक्शन का जो प्रयोग है, यही प्रयोग जो है किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड देते समय जो है इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। ये यदि प्रयोग करते हैं तो उस समय जो है किसी भी व्यक्ति रहेंगे जो फांसी जो जिसका होगा उस व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, ज़्यादा उसे परेशानी नहीं होगा, ज़्यादा उसको पीड़ा नहीं होगा, ये इसका ये मानना है। तो लॉ कमीशन क्या कहते हैं, आप लोग आई होप समझ में आया होगा। लॉ कमीशन कहता है कि मृत्यु दंड 3 तरीके से दे सकते हो, फांसी, घातक इंजेक्शन, एक शूटिंग तरीके से। सेना में वही कानून रहेगा जो था, बिल्कुल ठीक ना। घातक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल घातक का इंजेक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए। घातक इंजेक्शन का प्रयोग वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, इसी का मांग अभी चल रहा है। जो अभी केंद्र सरकार डिसाइड करेंगे तब जो है इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और हमारा भारत में तब इसका प्रयोग होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला चौथा पॉइंट देखिए क्या कहा गया। अगला चौथा पॉइंट में कहा गया है किस अपराध में मिलती है मौत की सजा, यानी कौन सा अपराध करिएगा तो आपको मौत की सजा मिलेगा, इसके बारे में इसमें जो है कहा गया है, यानी कि कौन कौन से ऐसे अपराध करोगे जिस अपराध करने के बाद आपके ऊपर जो मृत्यु दंड की सजा दिया जाएगा। तो वो क्या है, सबसे पहले एक मर्डर है जिसको हत्या कहते हैं ना। हत्या यदि किसी व्यक्ति को यदि आप कर देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको जो है मृत्यु दंड की सजा दे सकता है। अगला क्या है, हत्या और डकैती। हत्या भी कर दिए, किसी का मर्डर भी कर दिया और डकैती भी कर दिए। हत्या और डकैती दोनों अगर एक साथ कर देते हैं तो वैसे कंडीशन के ऊपर भी जो है मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया। आपराधिक षड्यंत्र, कोई अपराध होने वाला है, कोई अपराध करने के लिए कोई षड्यंत्र यदि आप रच रहे हैं, मान लो कहीं पे आप उड़ाने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं पर कोई चीज़ें ब्लास्ट करने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में भी जो है आपके ऊपर जो है मृत्यु दंड की सजा दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सरकार के खिलाफ यदि युद्ध करते हैं तो वैसे कंडीशन में भी मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। देशद्रोह जैसा यदि कोई अपराध करते तो वैसे कंडीशन में भी जो है मृत्यु दंड देने की सजा का प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट 5वां पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अन्य देश में जो है किस तरीके से जो है मृत्यु दंड का सजा दिया जाता है। भारत के अलावा अन्य जो देश है वो देश में जो है मृत्यु दंड का सजा जो है किन विधि के द्वारा दिया जाता है, ये चीज को हम लोग 5वां पॉइंट में देखेंगे। 5वां पॉइंट में देखेंगे कि 55 देश में जो है मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया, यानी कि 55 देश जो है एक ऐसा देश है, यानी 55 देश जो है 55 देश में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है, जिसमें अधिकांश देश में जो फांसी की सजा का प्रावधान है। अधिकतर देश में जो है फांसी, आने 55 देश है, जिस 55 देश में क्या है मृत्यु दंड का सजा है, जिसमें से सबसे अगर बोला जाए अधिकांश देश में तो अधिकांश देश में फांसी की सजा का ही प्रक्रिया अपनाया जाता है मृत्यु दंड का देने के लिए। यानी कि ज़्यादातर जो है फांसी की सजा देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, जो विधि, वो विधि क्या अपनाया जाता है, ज़्यादातर फांसी की सजा ही। अमेरिका के 27 देश है, अमेरिका में जो भी देश है उसमें से 27 देश ऐसा देश है जिस देश में जो है घातक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी सुई द्वारा मार दिया जाता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट में देखिए क्या कहा गया, इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब यह हो गया कुछ देश ऐसे हैं जिस देश में जो है मृत्यु दंड देने के लिए जो है बिजली तार का प्रयोग किया जाता है, बिजली जो है करंट भिरा दिया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सजा देना होता है मृत्युदंड का, उस व्यक्ति को कहीं पोल वगैरह में लकड़ी में बांध दिया जाता है, पेड़ वगैरह में, और फिर उसे करंट भिरा दिया जाता है, और करंट भिराने के बाद उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है, ठीक ना। तो कुछ देशों में इस तरह से मृत्युदंड दिया जाता है। चीन में शूटिंग का प्रयोग किया जाता है। चीन एक ऐसा देश है जिस देश में जो है मृत्युदंड देने के लिए जो है शूटिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खंभा वगैरह में या तो पोल में बांध के जो है धड़ाधड़ उसको गोली चला दिया जाता है। लाइनिंग में पूरा रहते हैं सभी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जो है लाइन में रहते हैं, पूरा बाबू बंदूक गन उन लेके रहता है, और सभी लोग धड़ धड़ पूरा मार देता है उसके सीने में, छाती में, और फिर वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। यानी मृत्युदंड देने का प्रक्रिया वहाँ जो है शूटिंग प्रक्रिया है। कैसा है, शूटिंग विधि के द्वारा वहाँ पे मृत्युदंड दिया जाता है। अगला क्या, सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो दिया जाता है मृत्युदंड, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो मृत्युदंड है वो सऊदी अरब में ही दिया जाता है।
सऊदी अरब में मृत्यु दंड जो दिया जाता है वहाँ पे गला काट दिया जाता है, जिसे गला काट देने को कहा जाता है इंग्लिश में बी हैंडिंग। बी हैंडिंग के तरीके से वहाँ पे मृत्यु दंड दिया जाता है, यानी कि वहाँ डायरेक्ट गला को रेत के काट दिया जाता है, गला को काट के अलग कर दिया जाता है। वहाँ पर सोच सकते हैं किस तरीके से जो है मृत्यु दंड दिया जाता है। इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है मृत्यु दंड का जो सजा है वो सऊदी अरब में ही है, सऊदी अरब में। भारत में जो फांसी की सजा है वो फांसी की सजा को रोकने के लिए जो है बहुत सारे याचिकाकर्ता जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस चीज़ को फैसला हम तुरंत नहीं ले पाएंगे, इस फैसला को जो है देने से पहले जो है थोड़ा सा जो है केंद्र सरकार का अनुमति होना जरूरी है, उसका अनुमति सलाह होना जरूरी है। अभी फिलहाल जो है केंद्र सरकार जो है इसके ऊपर कोई सहमति नहीं जताया है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जो है फांसी की सजा के ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध लग सकता है और घातक इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घातक इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो है जब तक केंद्र सरकार ऑर्डर ना दे तब तक ले अभी ये घातक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अभी आप लोग के लिए एक क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं कि भारत में कौन सा अभी प्रक्रिया के द्वारा मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, तो वो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से क्वेश्चन बता दूं, फिर से क्वेश्चन ये मैं ये बता रहा हूं कि भारत में किस तरीके से अभी मृत्यु दंड की सजा नहीं दिया जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। तब तक ले जय भीम, जय संविधान। बने रहिए अंत तक। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्प लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।